हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। तो आज मैं वापस आ रहा हूँ वीडियो व्लॉगिंग करने के लिए। एंड बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे वीडियो बनाने हैं, पर बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। वेब कैमरा ख़राब हुआ, मैंने वेब कैम खरीदा। 2 महीने हो गए, पड़ा हुआ है और मैं कुछ कर नहीं रहा था। फिर मेरा जो माइक था वो ख़राब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे शायद वीडियो नहीं बनाना है। तो मैंने इसलिए कुछ दिन फिर नहीं बनाया। फिर मैंने नया वीडियो माइक खरीदा। एंड उसके बाद फिर मन नहीं किया बनाने का। एंड 2-3 बार मैंने अनाउंस भी किया कि मैं वापस आऊँगा, कुछ बनाऊँगा। नॉट दैट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स आर वेटिंग फॉर इट। देयर आर फ्यू सब्सक्राइबर्स जो बार-बार मैसेज करते हैं कि सर आप वापस कब आ रहे हो? आप कब वीडियो बना रहे हो? अपने वीडियोज़ प्राइवेट से पब्लिक कर दो वापस। पिछले वीडियोज़ शायद मैं पब्लिक ना करूँ क्योंकि मुझे अब उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। जो मैंने चीज़ें बताई थी वो बैकफायर कर रही थी क्योंकि लोग मुझे फ़ोन करते थे और फ़ोन करके मेरी ही चीज़ें मुझे बताने लग जाते थे और मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। मैं एक्चुअली एक जजमेंट पढ़ रहा था और जजमेंट पढ़ते-पढ़ते मेरे को लगा कि यार एक वीडियो बनाते हैं और आज शुरू करते हैं। मतलब बहुत दिन हो गए यार, मन में सोचते-सोचते 6 महीने से मैं लगातार सोच रहा हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं और नहीं बनाता हूँ फिर उसके बाद में। चश्मा जो मैंने पहना हुआ है ये मेरी आँखें खराब नहीं है, पर मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से मुझे रिकमेंड किया गया है कि आप ज़ीरो पावर का चश्मा लगाइए। ब्लू रेज़ जो हैं कंप्यूटर से वो आपकी आँखों को अफ़ेक्ट कर रही हैं और अफ़ेक्ट कर रही थी एक्चुअली, जिसकी वज़ह से मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जो आप लोगों ने इतने दिनों में मुझसे मैसेज के थ्रू पूछे। बहुत सारे लोगों के पास नंबर है मेरा, मुझे नहीं पता था कि मेरा मेरा नंबर इतने लोगों के पास है। एक फ़ोन नंबर तो मेरा जो मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया था वो तो मैंने बंद कर दिया है, उसका सिम बंद हो गया है, तो उस पे अब मैसेजेस नहीं आते। बट जो मेरा परमानेंट नंबर है, जो बहुत कम लोगों के पास है पर है, तो वो मैसेज करते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हू आर एसोसिएटेड विद मी जो मुझसे लगातार बात करते हैं, सजेशंस लेते हैं। हालाँकि अब मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्म मेकिंग पे बात शायद ना करूँ क्योंकि फ़िल्मों से मेरा रिश्ता थोड़ा कट गया है। मेरी एक फ़िल्म भी आई थी केसरी वीर जो मैंने लिखी थी। एंड वो फ़िल्म नहीं चली और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार शायद साइन है भगवान का। मैं हर चीज़ को आजकल साइन की तरह लेता हूँ भगवान के, कि यार भगवान का साइन है कि यार ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कि वेबकैम खराब हो गया तो मैंने सोचा कि यार वेबकैम खराब हो गया इसका मतलब भगवान का साइन है कि अभी वीडियो नहीं बनानी है। फिर वेबकैम खरीदा मैंने 2 महीने पहले, पर वीडियो नहीं बनाया। और फिर जब बनाने का सोचा तो माइक खराब हो गया रैंडमली। तो फिर मैंने कहा कि यार अब कौन 20,000 का माइक खरीदे। फिर मैं 1 महीना वेट करता रहा, फिर मैंने माइक खरीद लिया फाइनली कि मैंने चलो खरीद ही लेते हैं माइक। फिर मैंने माइक खरीदा, पर फिर भी बनाने का मन नहीं किया। फिर न्यू ईयर आया तो मैंने डिसाइड किया कि नए साल में शुरू करेंगे वीडियो बनाना। उसके बाद नए साल में भी मन नहीं किया बनाने का। और उस टाइम पे मैं एक्चुअली बहुत सारा कन्फ्यूजन में था कि मतलब मुझे क्या करना है? फ़िल्में करनी है, नहीं करनी है? मुझे एक रास्ता पकड़ना ही था। एंड लॉ कर रहा था तो लॉ में मुझे मज़ा आने लगा और किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, लिखने का शौक है। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो लॉ ही अच्छे से पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें ही करते हैं। फ़िल्मों का मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो गया है। फ़िल्में मैंने लगभग देखनी बंद कर दी है। लास्ट फ़िल्म जो मैंने अभी देखी है वो धुरंधर देखी है और 3 बार हॉल में जाके देखी है। वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। दैट फ़िल्म अलोन हैज़ चेंज्ड माय एंटायर आउटलुक टुवर्ड्स फ़िल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग। बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट क्योंकि अभी मेरा फ़िल्म मेकिंग करने का कोई ऐसा ख़ास मन नहीं है। इट इज़ अम्यूज़िंग दैट जब से कॉलेज में मैं था तो मैं सिर्फ़ फ़िल्म मेकिंग करना चाहता था और कुछ नहीं करना चाहता था एंड दैट वाज़ रूलिंग माय माइंड। बट मुंबई के एक्सपीरियंस ने और लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो मुझे लगता है कि सब साइंस है। साइंस वो वाला साइंस नहीं, साइंस एस SIGNS वाला साइंस कि मैं मुंबई इसलिए नहीं गया था कि मुझे फ़िल्म मेकिंग करनी है। मुंबई जाने का पर्पज़ शायद मेरा ये था, जो भगवान की तरफ से था कि तुम्हें वो चीज़ें सीखनी है जो तुम नॉर्मली शायद लखनऊ में रह के नहीं सीख पाते और शायद मैं सही में नहीं सीख पाता। और वो सच्चाइयाँ हैं, वो किताबों से आई हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आई हैं, जो इंस्टिंक्टिव सच्चाई है, जो मुझे पता चली है, जो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को पता होनी चाहिए और जो कि एक्चुअली आउट देयर है। मतलब अगर तुम डीप रिसर्च करोगे तो वो सारी चीज़ें पता चल जाएँगी जो मुझे पता है। बट आपको नहीं बताई जाएँगी। आपको जो सुपरफिशियल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही है इस वक़्त मार्केट में या कहीं भी मार्केट में फ्लोट करती है, जो भी लोग आपको बताते हैं, वो सब कुछ गलत है। और ओवर द टाइम एक ही चीज़ समझ में आई कि भैया आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो बिल्कुल सही होती है। लोग आपको गैसलाइट करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, बट आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो एकदम हमेशा सही होती है।
आप अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाओ, गलत सही उस पे वो मत करो। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती थी मुंबई में कि जब भी मैं कोई डिसीजन लेता था, उसके बाद कोई किसी को बताता था कि मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, और उसके बाद वो मुझे कुछ उसकी राय देता था कि ये सही है या गलत है, एंड देन आई वुड गो इनटू टू फाइंड आउट कि वो डिसीजन सही है कि नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक ही जरिया था, किताबें। और अगर दूसरा एक माइनर जरिया था तो वो था यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस मैंने देखा है कि जितने यूट्यूब वीडियोस बनते हैं वो सब के सब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं, मतलब वो कोई बहुत डीप नहीं जाते हैं। सुपरफिशियल लेवल पे आपको चीजें बताते हैं, और वो एक लेवल के बाद आपको वो एजुकेशन रोक देनी चाहिए। किताबों के थ्रू काफी कुछ अच्छा ज्ञान मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि किताबों से ही आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो आपको प्रैक्टिकल घर से बाहर निकल के मिलता है। There is no fixed criteria of living life. There is no fixed criteria of what you need to do. You will learn on daily basis. हर रोज एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन लोगे। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ओवर द टाइम आपको समझ में आती है वो ये है कि आपके हाथ में लिटरली लिटरली कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी डेस्टिनी में है, लक में है। अब लक जिसको आप कहते हो वो ये है कि आप कहाँ पैदा होते हो, किसी घर पे पैदा होते हो, कितने पैसा लेके पैदा होते हो, कितने पैसे आपकी जेब में है, किस सोसाइटी में आप हो, किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप हो, किस कंट्री में आप हो। सारी चीजें आपका लक फैक्टर की तरह काम करती हैं। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो लिमिटेशंस आपको समझनी पड़ती है कि भैया ये लिमिटेशंस के अंदर ही मुझे काम करना है। कई बार हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जैसे मैं ओवर एम्बिशियस हो गया था कि यार मैं तो ये भी अचीव कर लूंगा, वो भी अचीव कर लूंगा। और वो बहुत सारी फिलोसफी आती है आपकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, जो कहती है कि यू कैन थिंक एनीथिंग एंड डू एनीथिंग, एंड दे सेल यू दिस सेल्फ हेल्प लिटरेचर, and you again try to imbibe it into your life, and you try to test it on your life, and then you realize that it is not working the way it has been told. Nothing works the way it has been told, because most of the books that have been written are written with the intention of catering to the greeds of human mind, to the sins of human mind. तो उस प्रॉब्लम के जरिए आपको वहीं पे हिट करते हैं जहाँ पे आप को हिट होना होता है। इसीलिए आप कई बार मोटिवेटेड फील करते हैं कुछ चीजें करने के लिए। तो ये मैं डिसाइड कर रहा था कि चलो आज से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बोरिंग वीडियो है, ये मैंने ऐसे ही बनाया है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया है कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ चीजें डालिए ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या चीजें मुझे बतानी है। कुछ आप लोग अगर सवाल हैं, और नाउ आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो एवरी डे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल मेकिंग वीडियो एंड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बहुत टाइम हो गया है, बट ओवर द टाइम I will get back to my form, and I will try to tell in more concrete form what I think. But अभी बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो बना के डालना था, तो इसलिए आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।